नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी इस पे। तो दोस्तों आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जिस टॉपिक से आपका जो प्रश्न है, आपका दिल्ली पुलिस जो एग्ज़ाम आपका 2023 में 14 नवंबर से होगा, वहाँ से आपको हर शिफ्ट में यहाँ से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि जब हमने दिल्ली पुलिस 2020 का PYQ का सोल्यूशन कराया था तो उसमें हर शिफ्ट में एक प्रश्न आपका टेनिस टूर्नामेंट से आया था, जो कि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है आपका एक साल में 4 गो। वहाँ से हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। तो इस बार भी पूरा ये 100% है कि आपका एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों आपका टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जिसको हम लोग दोस्तों ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, ऐसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि कौन कौन जीता है, लेकिन हम लोग इस बार अब ट्रिक से देखने वाले हैं, जहाँ से आपका 1 से 2 नंबर जो कि कंफर्म होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बात करें, ठीक है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का। तो सबसे पहले जब मैंने PYQ जो आपका कराया तो उसमें से पाया कि आपका पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है वो आपका कौन सा कोर्ट पे खेला जाता है, यानी कि हार्ड कोर्ट पर या क्ले कोर्ट पर, ग्रास कोर्ट पर या हार्ड कोर्ट पर, इस तरह का आया था। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए, जो आपका टेनिस जो टूर्नामेंट हुआ था, टेनिस टूर्नामेंट है जो कि हर एक साल में 4 बार होता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट है वो दोस्तों आपका होता है हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है? हार्ड कोर्ट पे होता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो जो फ्रेंच ओपन है वो दोस्तों आपका होता है क्ले कोर्ट पे, यानी कि मिट्टी का कोर्ट पर होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो विंबलडन ओपन है वो दोस्तों आपका होता है ग्रास कोर्ट पे। ठीक है, इसके अलावा जो US ओपन है वो दोस्तों आपका होता है हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, तो US और ऑस्ट्रेलियन दोस्तों हार्ड कोर्ट पे होता है, बाकी जो विंबलडन है आपका ग्रास कोर्ट पे, और फ्रेंच आपका होता है क्ले कोर्ट पे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न आपका बना था वो बना था कि सबसे पहले कौन सा टूर्नामेंट होता है। ठीक है, या पहले सबसे पहले कौन सा टूर्नामेंट शुरू हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे जो पुराना टूर्नामेंट है वो दोस्तों आपका है विंबलडन टूर्नामेंट। ठीक है, विंबलडन ओपन है जो कि सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसका जो शुरुआत है आपका कब हुआ था? 1877 में हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका स्टार्ट हुआ US ओपन, जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा फ्रेंच ओपन जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 1191 में। और आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो स्टार्ट हुआ था आपका कब हुआ था? ऑस्ट्रेलियन ओपन तो 1905 में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पहले बन चुका है, तो आगे भी बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्रम हो गया, कौन सबसे पहले स्टार्ट हुआ। तो सबसे पुराना आपका विंबलडन है और सबसे नया आपका ऑस्ट्रेलियन है। पुराना वाला हुआ था 1877 में स्टार्ट, और नया वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ 1905 में स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद 4 में 7 एक साल में 4 टूर्नामेंट होता है। तो कब कब होता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है तो कब होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है जनवरी माह में। ठीक है, आपका जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद दोस्तों आपका जो फ्रेंच ओपन है वो आपका होता है मई जून में। ठीक है, कब होता है? तो मई जून में होता है। इसके अलावा जो विंबलडन ओपन है वो दोस्तों आपका होता है जून जुलाई में। कब होता है? जून जुलाई में होता है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे ही हम लोग ट्रिक में इसको इन्वॉल्व करेंगे। इसके अगला जो है वो दोस्तों आपका US ओपन, जो कि होता है सबसे लास्ट में अगस्त या सितंबर में होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है? आपका होने का क्रम है। ठीक है, तो इसको भी क्रम को भी याद रखिएगा, पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर आपका होता है US ओपन। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा टूर्नामेंट है, कौन जीता है। इसके बाद हम लोग ट्रिक को देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो जो प्रश्न आपका बनता है वो बनता है मेल और फीमेल का, जो एकल विजेता होता है उसी से मेंस और सिंगल, यानी कि जो सिंगल विजेता होता है, सिंगल चैंपियन होता है, उसी से प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, तो देखिए जो मेल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है, सबसे पहले मेल का छोड़ दीजिए, जो आपका 4 टूर्नामेंट हुआ था उनमें से 3 टूर्नामेंट का जो विजेता बना था वो बना था आपका नोवाक जोकोविच। ठीक है, 3 टूर्नामेंट का मेन सिंगल का विजेता बना था नोवाक जोकोविच। सबसे इजी तो आपका यही है। कौन कौन सा टूर्नामेंट आपका नोवाक जोकोविच जीता था? विंबलडन हटाकर। ठीक है, विंबलडन हटाकर ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और US तीनों ओपन आपका नोवाक जोकोविच का मेन सिंगल टाइटल का अवार्ड जीता है। और आपका जो फीमेल सिंगल्स मेन का था, फीमेल वाला में आपका सब अलग अलग जीता है। फीमेल में कौन कौन जीता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है अरियाना सबलंका। ठीक है, कौन जीता है? अरियाना सबलंका। इसको भी याद देखने का बहुत इजी ट्रिक है। ए से होता है ऑस्ट्रेलिया, ए से होता है हरियाणा। ठीक है, आगे हम लोग और भी ट्रिक को देखेंगे। जो आपका फर्स्ट जो दृश्य में ट्रिक नजर आया है वो है कि ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से होता है आपका हरियाणा सबलंका। ठीक है, ये इनका संबंध आपका बेलारूस से, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका फ्रेंच ओपन का जो वुमेन्स का जो सिंगल चैंपियन है वो जीते हैं कौन? वो जीते हैं आपके ईगा स्विएटेक। ठीक है, कौन जीता है? ईगा स्विएटेक जीता है। इसके अलावा और क्या याद रखना है? विंबलडन ओपन का मेन सिंगल का अवार्ड किसने जीता है? तो विंबलडन ओपन का जो मेन सिंगल का जो अवार्ड है वो जीते हैं आपके मार्केटा वांड्रोसोवा। ठीक है, मार्केटा वांड्रोसोवा जीता है। कौन जीता है? वांड्रोसोवा। इसको भी फर्स्ट
जो आपका ट्रिक नजर आया है वो है कि व से होता है विंबलडन, व से होता है दोस्तों आपका वांड्रोसोवा, तो इससे भी रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा यूएस ओपन का जो खिताब है वो जीता है आपके कोको गोफ, ठीक है। ये तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कोको गोफ, इनका संबंध कहाँ से, अमेरिका से है, तो इससे भी आपको याद रखना है। यूएस ओपन भी आपका कहाँ होता है, अमेरिका में होता है, ठीक है। तो ये था। अब चलिए हम लोग ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है जो आपका क्रम है, पहले तो क्रम लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले क्रम क्या होता है, पहले आपका ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर आपका फ्रेंच होता है, फिर आपका होता है विंबलडन, फिर आपका होता है यूएस ओपन, ठीक है। इस ट्रिक को लिख लीजिएगा सबसे पहले। और सबसे पहले तो ट्रिक को लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सब में आपको एन एन कर देना है, क्योंकि जो आपका एन एन कर देना है, क्यों करना है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आपका 4 में से 3 टूर्नामेंट कौन जीता है, नोवाक जोकोविच जीता है, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच के लिए एन एन सब में रख लीजिएगा। इसके अलावा जो ग्रैंड स्लैम हम लोग पढ़ रहे हैं आपका 2023 का पढ़ रहे हैं, कब का पढ़ रहे हैं, तो 2023 का पढ़ रहे हैं। तो 23 में जो आपका 3, एक तो 3 यहाँ हो गया। इसके अलावा तीसरा स्थान पे भी आपका कौन आता है, AFW, ठीक है। तो तीसरा स्थान पे भी दोस्तों आपका कौन आता है, विंबलडन आता है, ठीक है। तीसरा स्थान पे भी कौन आता है, दोस्तों आपका विंबलडन आता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा स्थान पे विंबलडन आता है, लेकिन जब हम लोग क्रम पे जाइएगा ABC लिखिएगा, ABCD, तो इसमें से भी तीसरा क्रम पर कौन आता है, तो आपका आता है C, ठीक है। तो इससे रिलेट करके दोस्तों क्या रखना है, एन को रिप्लेस कर देना है C से, ठीक है। एन को किससे रिप्लेस कर देना है, एन को रिप्लेस कर देना है C से। और C से दोस्तों आपको क्या याद रखना है, C से याद रखना है आपको कार्लोस, ठीक है। सी से याद रखना है आपका कार्लोस अल्कराज, ठीक है। सी से याद क्या रखना है, कार्लोस अल्कराज है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ट्रिक था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। टूर्नामेंट हम लोग 2023 का पढ़ रहे हैं, 2023 में से 3, इसके बाद तीसरा नंबर पे कौन है, तो विंबलडन है। विंबलडन के बाद जब BBC लिखिएगा तो तीसरा क्रम पे आपका C आएगा। तो C से दोस्तों इनको रिप्लेस कर देना है, इन आपका जो रिप्लेस होगा तो आपको कार्लोस अल्कराज रिप्लेस होगा, तो कार्लोस अल्कराज है जो कि आपका विंबलडन ओपन का मेंस सिंगल का ही अवार्ड जीता है। बाकी जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन था, फ्रेंच था और आपका ये यूएस था, वो सब जो होता है जीता है कौन, नोवाक जोकोविच। किसने जीता है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और नोवाक जो जोकोविच है वो दोस्तों आपका सर्बिया का खिलाड़ी है। बाकी जो आपका कार्लोस अल्कराज है वो आपका स्पेन का खिलाड़ी है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक दोस्तों आपका मेंस का था। अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पर, अब हम लोग बढ़ेंगे आपका वुमेन्स टूर्नामेंट का, ठीक है। तो वुमेन्स टूर्नामेंट के बारे में चलते हैं। तो वुमेन्स टूर्नामेंट का भी ट्रिक आपको इसी से याद रखना है। सबसे पहले क्रम आपको याद रख लेना है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन और यूएस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका क्या याद रखना है, तो देखिए इसको एक कहानी से रिलेट करके याद रखना है। मान लीजिए यहाँ दोस्तों आपका क्या है, एक आपका रेशमी है, ठीक है। ये आपका क्या है, रेशमी है। इनको खेलने जाना है आपका ग्रैंड टूर्नामेंट, ठीक है। तो रेशमी जो है आपका चलती है रमेश के पास जाती हैं और रमेश से दोस्तों आपका पूछती हैं, रमेश के पास जाके रमेश से जो पूछती हैं कि आपका जो टेनिस टूर्नामेंट है उसको कैसे जीता जाए, ठीक है। उसको कैसे जीता जाए, ये कौन है आपके, ये जो रेशमी है वो आप रमेश से जाके पूछती हैं कि टेनिस टूर्नामेंट को कैसे जीता जाए। तो ये एक आपका ये बोलते हैं कि क्या रखना है, आपको एक एम रखना है, ठीक है। क्या रखना है, आपको एक एम रखना है, तो आपका जो कप है वो जीत जाओगे, ठीक है। तो आप एक एम रखो तो आप जो कप है वो दोस्तों आपका क्या करोगे, जीत जाओगे, ठीक है। तो आपका ये जो रमेश है आपके रेशमी से कहती हैं, तो इससे आपको रिलेट करके क्या याद रखना है, इससे आपको याद रखना है जो एम है यानी कि AIM, ठीक है। AIM को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जाके पेस्ट कर देना है AIM, ठीक है। इसके अलावा कप से C को उठाना है और C को दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रख के आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। इससे आपको क्या याद रखना है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, ए से याद रखना है अरियाना सबलंका, ठीक है। क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है अरियाना सबलंका, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका आई से क्या याद रखना है, आई से दोस्तों हमने आपको बताया था ईगा श्वेटेक याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, ईगा श्वेटेक याद रखना है। और एम से क्या याद रखना है, एम से याद रखना है मार्केटा वांड्रोसोवा, ठीक है। एम से क्या रखना है, मार्केटा वांड्रोसोवा, ऐसे भी याद रख सकते हैं, वश वांड्रोसोवा, वश विंबलडन। इसके अलावा सी से दोस्तों आपको याद रखना है कोको गोफ, क्या याद रखना है, कोको गोफ है जो कि आपको सी से याद रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका वुमेन्स सिंगल्स का ट्रिक था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से याद कर लीजिए। ये आपकी रेशमी है, रेशमी जाती हैं आपकी रमेश से पूछने कि आपका जो कप है कैसे जीता जाए। तो रमेश बोलते हैं, आप उनको बोलते हैं कि एक एम रखो तो ये कप है जो कि जीत जाओगे। एम से दोस्तों आपको क्या करना है, एम से याद रखना है आर्या सबलंका, आई से ईगा श्वेटेक, एम से मार्केटा वांड्रोसोवा और सी से दोस्तों याद रखना है कोको गोफ, ठीक है। तो ये दोस्तों ट्रिक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू प्रश्नों की ओर। तो एमसीक्यू में चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एमसीक्यू जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम विजेता बना है वो दोस्तों कौन बना है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम विजेता है वो दोस्तों आपका नोवाक जोकोविच है, जिसने 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन में दोस्तों आपका नोवाक जोकोविच है, जो कि आपका 10 टूर्नामेंट जीता है। फ्रेंच ओपन दोस्तों सबसे ज़्यादा रफाल नडाल 14 टूर्नामेंट 14 ट्रॉफी। और विंबलडन ओपन में रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा 8 टूर्नामेंट। और विल टिल्डर ये दोस्तों आपका 7 ट्रॉफी जीता है यूएस ओपन में, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम आपको याद रखना है, ज़्यादा याद मत रखिएगा, एक ये नाम याद रखिएगा रोहन बोपन्ना का, ठीक है। रोहन जो बोपन्ना है, इनका जो संबंध है दोस्तों आपको बता दें, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे जिन्होंने आपका टेनिस टूर्नामेंट में भाग लिया था। और ये जो है आपका सेमीफाइनल तक गया था, ठीक है, यानी कि फाइनल में इन्होंने हार गया था। तो ये दोस्तों आपका यूएस जो ओपन हुआ था, यूएस ओपन में जो आपका मेंस युगल का, ठीक है, मेंस युगल यानी कि जो आपका डबल्स खेला जाता है, मेंस डबल्स में फाइनल में पहुंचने वाले दोस्तों ये आपके यूएस ओपन में पहुंचे थे। इस बात को भी याद रखिएगा। मोहन बोपन्ना किसके साथ पहुंचे थे, डबल्स, यानी कि 2 लोग खेले होंगे। तो ये मेंस जो आपके रोहन बोपन्ना है वो दोस्तों आपके मैथ्यू एवेडन, ठीक है, मैथ्यू एवेडन के साथ आपका फाइनल में पहुंचे थे मेंस डबल में। एम डेन, ठीक है, एवेडन है। किससे हार गए थे, तो इसको भी देख लीजिएगा। हारे थे किससे, हारे थे दोस्तों आपके राजीव राम से, ठीक है, हारे से राजीव राम, जो कि आपके कहाँ के खिलाड़ी थे, आपके अमेरिका खिलाड़ी थे। इसके अलावा ब्रिटेन के थे आपके जो सेलेसी बड़ी, ठीक है, जो सेलेस बड़ी, ठीक है, ये भी ये दोस्तों आपके कहाँ खिलाड़ी थे, ये भी आपके ब्रिटेन के खिलाड़ी थे, ठीक है। तो रोहन बोपन्ना आपका फाइनल में पहुंचा था, किसमें, यूएस ओपन में, ठीक है। और इनके साथ कौन पहुंचा था, तो मैथ्यू एवेडन पहुंचा था, ठीक है। इसके बाद ये हार गए थे, किससे हार गए थे, राजीव राम से हार गए थे। और जी सेलिब्रिटी से हार गए थे। राजीव राम आपके यूएस के थे और आपके जी सेलेसबरी थे जो आपके ब्रिटेन के थे। तो यूएस ओपन 2023 का जो आपका मेंस डबल का विजेता कौन बना था, तो यही दोनों बना था। इससे भी आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और नाम आपको याद रखना है, आपको याद रखना है महेश भूपति को, ठीक है। महेश भूपति को याद रखिएगा। जो महेश भूपति हैं वो दोस्तों आपके पहले भारतीय हैं, ठीक है। महेश भूपति आपके पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था, ठीक है। क्या जीता था, ग्रैंड स्लैम है जो कि जीता था 1997 में इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन का, ठीक है, फ्रेंच ओपन का जीता था। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एमसीक्यू की ओर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी पुरुष एकल के खिताब हुए हैं 4 टूर्नामेंट में से, उसमें से 3 टूर्नामेंट आपके नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर होगा। अगला है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला एकल के विजेता कौन बने हैं, ठीक है। तो यूएस ओपन के विजेता यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे लास्ट में हमने आपको सी से बताया था, सी से कोको गोफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोको गोफ। अगला है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जो खेला जाता है, ठीक है। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आपको कहाँ पर खेला जाता है, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है वो दोस्तों खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। कहाँ खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर। इसको याद रखिएगा, कहाँ खेला जाता है, तो आपको ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ग्रास कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, तो ग्रास कोर्ट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रास कोर्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला एकल के विजेता कौन है। तो 2023 की महिला एकल के विजेता की बात हो रही है 2023 की, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ए से शुरू होता है, तो ए से आरेना सबलंका को याद रखना है, इसे हमने आपको बताया था। अगला है खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज कहाँ से किस देश संबंधित है। तो कार्लोस जो अल्कराज थे वो आपके विंबलडन ओपन का मेंस सिंगल का विजेता थे। इनका संबंध आपकी स्पेन से था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि निम्न में से किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड है। तो ये जो रिकॉर्ड किसके पास है, हमने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था, नोवाक जोकोविच के पास है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मार्केटा वांद्रोसोवा ने इस साल किस 2023 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो वांद्रोसोवा याद रखना है, से दोस्तों आपको क्या है, वो विंबलडन याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंबलडन। अगला है कि ग्रैंड स्लैम के आयोजन क्रम के हिसाब से निम्न में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कौन सा होता है। सबसे पहले दोस्तों आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही छट गया, ऑप्शन नंबर डी आपका भी ऐसे ही छट गया। अब बाकी रहा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो विंबलडन का जो स्थान है वो दोस्तों आपका तीसरा, यानी कि तीसरा क्रम पर होता है। तो ऑस्ट्रेलियन पहले होगा, फ्रेंच सेकंड पे होता है, विंबलडन थर्ड पे होता है, यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन आपको गलत बताना है। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला जाता है। हमने आपको बताया था ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों ओपन कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का हार्ड कोर्ट पे, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो आपका यूएस ओपन था ये आपका क्ले कोर्ट पे खेला नहीं जाता, ये खोला जाता है दोस्तों आपका हार्ड कोर्ट पे ही खेला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंच कोर्ट आपका क्ले पे और विंबलडन आपका ग्रास पे खेला जाता है, ठीक है। तो यूएस ओपन
यूएस आपका कहाँ खेला जाता है, हार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ईगा स्विटेक, 2023 में कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीती है, तो ईगा जो स्विटेक है वो आपका फ्रेंच ओपन जीती है, ठीक है, फ्रेंच ओपन। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुआ था, तो हमने आपको बताया था ऑस्ट्रेलियन ओपन का शुरुआत आपका 1905 में हुआ था। सबसे पहले आपका विंबलडन का हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यूएस ओपन 2023 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है, तो यूएस ओपन 2023 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है, तो ये आपके नोवाक जोकोविच ही हैं, ठीक है। अगला है कि कोको गोफ ने यूएस ओपन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब जीता, वो किस देश से संबंधित है, तो कोको गोफ आपका किस देश से संबंधित है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ये आपकी बेलारूस से संबंधित आपके खिलाड़ी हैं, ठीक है, बेलारूस, ठीक है, सॉरी, कोको गोफ दोस्तों आपका अमेरिका से है, अमेरिका में यूएस ओपन आपका अमेरिका में होता है, तो अमेरिका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कोको गोफ कहाँ के खिलाड़ी हैं, अमेरिका के खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। अगला है, इसे याद रखिएगा, यूएस कहाँ, अमेरिका में पड़ता है, ये अमेरिका का ही नाम है, तो कोको गोफ का विषय आपका अमेरिका से ही होगा। अगला है कि पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, तो हमने आपको बताया था महेश भूपति जी के बारे में, तो महेश भूपति इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का आपका टॉपिक रहा, बाकी हम लोग कल भी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आशा करते हैं वीडियो को आप लोग 1000 व्यू और 500 लाइक तो करा ही दीजिएगा, आशा करते हैं, चलिए करा दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।